आजकल जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं उस सभी के अंदर एक बात कॉमन हो गई है, जो कि है वर्चुअल रैम। आपने आजकल जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं उन सभी में वर्चुअल रैम का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको वर्चुअल रैम के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूं और इसके मैंने अलग अलग पॉइंट बना के रखे हैं और इसके अंदर जो लास्ट के 2 पॉइंट है वो बहुत ही बढ़िया पॉइंट है और उन दोनों पॉइंट को सुन लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या हमको वर्चुअल रैम वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहिए कि नहीं। क्या हम मोबाइल खरीदते समय वर्चुअल रैम को भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर की तरह देख सकते हैं कि नहीं, कि क्या ये सिर्फ देखने के लिए है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको वर्चुअल रैम के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको वर्चुअल रैम का ब्रीफ नॉलेज दे देता हूं। जो वर्चुअल रैम है जो कि स्मार्टफोन के अंदर फर्स्ट वीवो X60 सीरीज के अंदर लॉन्च किया गया था। और मैं आपको बता दूं वर्चुअल रैम का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। इसके पहले ये विंडोज़ मैक के अंदर काम करता था, जिसके अंदर आप अपने जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है या फिर SSD की जो कुछ स्टोरेज है उसको आप टेम्परेरी रूप में रैम की तरह से यूज कर सकते हैं, जो कि आपको विंडोज़ मैक के अंदर मिलता था। लेकिन अभी वीवो ने इसको स्मार्टफोन के अंदर इंप्लीमेंट किया और वीवो को देखने के बाद IQ7 जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है उसके अंदर भी आपको वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलेगा और कुछ MI के डिवाइस है जिसके अंदर आपको वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलता है। दूसरा पॉइंट है कि क्या हम वर्चुअल रैम को सॉफ्टवेयर के द्वारा भी बढ़ा सकते हैं कि और घटा सकते हैं। तो इसका जवाब है जी हाँ। जो हम वर्चुअल रैम है उसको हम सॉफ्टवेयर के द्वारा भी घटा बढ़ा सकते हैं, कि ये वर्चुअल रैम होती है, कोई फिजिकल रैम नहीं होती है, जिसको हम एक सॉफ्टवेयर की मदद से आपके स्टोरेज के कुछ जीबीज को हम रैम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और ये सॉफ्टवेयर से बढ़ाया या फिर घटाया जा सकता है। और इसके अंदर जो लास्ट में 2 पॉइंट मैंने बताए हैं उसको आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि क्या ये सच में वर्चुअल रैम काम करता है कि नहीं और इसको स्मार्टफोन लेने के समय इसको एक इम्पोर्टेंट फैक्टर माने कि नहीं। तो आप लास्ट के 2 पॉइंट देखना मत भूलिएगा। अब हम बात करने वाले हैं वर्चुअल रैम के कॉन्सेप्ट के बारे में। और ये जो वर्चुअल रैम का कॉन्सेप्ट है अभी बहुत ही हॉट हो रहा है। हॉट मतलब कि लाल हो रहा है। लाल से आपको याद आ रहा है, वीडियो के नीचे आपको एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। कि ये वर्चुअल रैम होता कैसे है, बनता कैसे है। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जैसे दिख रहा है कि आपके पास मान लीजिए 2 GB रैम है और आपके अंदर आपके मोबाइल के अंदर 8 GB का स्टोरेज है, जिसके अंदर अगर आपको वर्चुअल रैम बनाना है तो आपके 8 GB स्टोरेज से 2 GB माइनस होकर वो हमारे रैम में चला जाता है, जिससे कि हमारा रैम 4 GB हो जाता है और हमारा जो स्टोरेज जो 8 GB था पहले वो अब 6 GB का हो जाता है। और इसके अंदर हम 2+2 रैम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा 2 होता है वो हमारा एक फिजिकल रैम होता है और जो दूसरा 2 है वो हमारा वर्चुअल रैम है। इस तरह आपने देखा होगा कि जो IQ का स्मार्टफोन है, जो IQ7 है, उसके अंदर 8 GB का रैम आता है और उसके अंदर 3 GB रैम स्टोरेज में से ले लिया जाता है, जिससे कि IQ7 का जो रैम है वो 11 GB का हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं हाउ डज वर्चुअल रैम वर्क। मैं आपको एकदम सिंपल सा सस्ता उदाहरण देकर बताता हूँ। जैसे कि आप वर्चुअल रैम को एक हेल्पर की तरह समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है जो काम कर रहा है, तो वो सिर्फ काम कर रहा है और अगर उसके पास कोई हेल्पर हो तो वो जो हेल्पर है वो उस आदमी की जगह तो नहीं लेगा, लेकिन वो जो हेल्पर है उस आदमी की मदद जरूर करेगा। अब मैं आपको वर्चुअल रैम के वर्किंग के बारे में बताता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास कोई 5 एप्लीकेशन है और हमारा जो रैम है वो सिर्फ एक बार में 4 ही एप्लीकेशन को चला सकता है। लेकिन हमको अगर 5वें एप्लीकेशन को ओपन करना है तो अगर हमारे पास वर्चुअल रैम नहीं होगा तो जैसे हम 5वें एप्लीकेशन को इसके अंदर लगाएंगे तो कोई एक एप्लीकेशन को वो किल कर देगा, मतलब कि उसको पूरी तरह से बंद कर देगा। लेकिन अगर हमारे पास वर्चुअल रैम होगा और हमारे पास कोई 5 नहीं 6 एप्लीकेशन अगर यूज करना हो और हमारे पास रैम के अंदर 4 एप्लीकेशन पहले से यूज हो रहे हों, तो जैसे आप इस 5वें और 6ठे एप्लीकेशन को इसके अंदर ओपन करने के चाहेंगे तो हमारा जो इसमें से कोई भी 2 एप्लीकेशन होगा वो वर्चुअल रैम के अंदर चला जाएगा। तो वर्चुअल रैम के अंदर जाने के बाद मान लीजिए मैं इसको मिटा देता हूँ, मतलब कि वर्चुअल रैम में चला गया। तो उसी तरह
जैसे ये वर्चुअल रैम के अंदर जाएगा तो हमारे अंदर फिर से 2 GB का स्टोरेज खाली हो जाएगा, जो कि हमारा 5 नंबर का इसमें आ जाएगा एप्लीकेशन और 6 नंबर का इसके अंदर आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा रैम अगर फुल हो गया है तो उसके अंदर से कुछ एप्लीकेशन को जैसे वो वर्चुअल रैम में डाल देता है, वर्चुअल रैम के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, और हम यहाँ से न्यू कोई भी 2 एप्लीकेशन को चाहे 3 एप्लीकेशन को खोल सकते हैं। अब मैं आपको वो 2 पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे आपको ये डिसाइड हो जाएगा कि क्या हमको वर्चुअल रैम वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए कि नहीं, और ये स्मार्टफोन लेते समय एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि नहीं। इसके अंदर जो पहला है वो है कि क्या वर्चुअल रैम यूजफुल है कि नहीं। एक तरह से देखा जाए तो अगर आपके स्मार्टफोन के अंदर वर्चुअल रैम है तो ये तो पहली बात ये फिक्स है कि वो आपके मोबाइल को कोई नुकसान नहीं करेगा, मतलब ख़राब तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे अच्छे की बात आएगी तो वर्चुअल रैम एक तरह से देखा जाए तो अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपने अपने मोबाइल के अंदर 2 GB रैम से जिसको 4 GB रैम कर दिया और आपका जो स्टोरेज है 8 GB का उसमें से आपको 6 GB हो गया, लेकिन जो हमारे रोम की स्पीड होती है, जो कि हमारा स्टोरेज की स्पीड होती है, और हमारा रैम का स्पीड, ये दोनों कभी भी मैच नहीं हो सकते हैं। जो रैम की स्पीड है वो बहुत ही हाई होती है और बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन जो हमारा स्टोरेज होता है उसकी स्पीड बहुत कम होती है। तो अगर आपके मोबाइल के अंदर स्टोरेज की स्पीड अच्छी है, मतलब कि 1 GB 2 GB जैसे 3 GB तक स्पीड पहुंच रही है उसकी स्टोरेज की, और उसको आप अपने रैम के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो शायद आपको इसका मज़ा मिलेगा। क्योंकि अगर आपका रैम तो फास्ट होगा लेकिन अगर आपका स्टोरेज ही फास्ट नहीं है तो आप कोई भी एप्लीकेशन को लोड करेंगे तो वो स्लो काम करेगा, और जो एप्लीकेशन आपके रैम से उठ के वर्चुअल रैम के अंदर गई है अगर वहाँ से उसको निकालना है तो अगर उसकी स्पीड स्लो होगी तो आपको पूरा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो अगर आपको वर्चुअल रैम का स्मार्टफोन लेना हो तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिएगा कि क्या ये इसकी जो स्टोरेज की स्पीड है वो बढ़िया है कि नहीं, क्योंकि अगर स्टोरेज की स्पीड कम होगी तो आपका वर्चुअल रैम का मज़ा पूरा बर्बाद हो जाएगा। और इसके बाद जो आखिरी पॉइंट है जो कि बहुत ही मेन है, और मैं सोचता हूं कि अगर आपने इस पॉइंट को समझ लिया तो आपको वर्चुअल रैम के बारे में पता चल जाएगा कि क्या इसकी असलियत है और क्या ये सच में काम करता है कि सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी कैमरा का गिमिक चल रहा है जिसके अंदर आपको 4 कैमरा 5 कैमरा मिलते हैं, लेकिन उसका जो कैमरा होता है वो 2 मेगापिक्सल का होता है जो कि किसी काम का नहीं होता है। तो क्या उसी तरह ये भी वर्चुअल रैम गिमिक तो नहीं है? तो मैं आपको बताता हूँ। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि अगर आपके मोबाइल के अंदर जो स्टोरेज है वो फास्ट है और जो स्टोरेज की स्पीड है वो तो रैम के स्पीड के हिसाब से मैच नहीं करेगी, लेकिन कुछ हद तक उसके आसपास या थोड़ा सा कम है, तो आपको सही में वर्चुअल रैम का मज़ा मिलेगा और ये वर्चुअल रैम सही में काम करेगी। ये कोई गिमिक नहीं है, क्योंकि अगर आपका स्टोरेज में से 2 GB अगर हम उसको रैम में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये फिक्स है कि आप जितने एप्लीकेशन रैम के अंदर ओपन कर सकते हैं और वर्चुअल रैम के आ जाने के बाद आप उससे कहीं ज़्यादा एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। और जैसे ही आपने, जैसे कि हमारा 1 2 3 4 ये एप्लीकेशन रैम के अंदर पड़ा है, 5 और 6 नंबर का एप्लीकेशन हमारे वर्चुअल रैम में पड़ा है, लेकिन जैसे ही आप इसके 5वें नंबर के एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये फटाक से यहाँ पे रैम के अंदर आ जाएगा और रैम से एक एप्लीकेशन उठ के वर्चुअल रैम में चली जाएगी। और वर्चुअल रैम में होने की मदद से जो आपका एप्लीकेशन ओपनिंग का स्पीड होगा वो हमारे स्टोरेज से कम होगा, क्योंकि अगर आपका रैम किसी एप्लीकेशन को किल कर देता है तो वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अब बंद हो जाने के बाद वो पूरे आप स्टोरेज में चले जाएगी। उसके बाद आप फिर से जब ओपन करेंगे तो वो स्टोरेज से फिर से लोड होगा और उसको लोड होने में आपके मोबाइल को फिर से मेहनत करना पड़ेगा, जो कि यहाँ वर्चुअल रैम के अंदर जो एप्लीकेशन वर्चुअल रैम में होती हैं वो बंद नहीं होती, वो उसी प्रोसेस में आपके स्टोरेज के अंदर चलती रहती हैं। और ये वर्चुअल रैम का काम हमेशा नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आपका रैम स्टोरेज फुल हो जाएगा तभी वो वर्चुअल रैम को यूज करेगा। तो अगर आपके मोबाइल के अंदर वर्चुअल रैम है तो एक एडिशनल बोनस की तरफ है।
तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि वर्चुअल रैम क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। इसके बारे में मैंने जहाँ तक हो सकता था उस सब के बारे में आपको बता दिया। अगर आपको वर्चुअल रैम के बारे में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।